हेलो ऑल, वेलकम टू रेल विकी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रेन नंबर 22435 यानी कि बनारस न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस और 22436 यानी कि न्यू दिल्ली बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। ये ट्रेन जो है नॉर्दर्न रेलवे की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन की, और ये बनारस में BSB स्टेशन कोड है, BSB बनारस जंक्शन, जहाँ से ये ट्रेन चलती है और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ये पहुँचती है। बनारस आप जानते हैं कि एक हेरिटेज सिटी है, काफ़ी हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट सिटी है। ये सिटी ऑफ टेम्पल्स भी इसको कहा जाता है। काशी विश्वनाथ इत्यादि का यहाँ पे टेम्पल है और तमाम सारे पिलग्रिम्स जो है यहाँ पे हर दिन जो है विजिट करने आते हैं। तो ऐसे में एक अच्छी ट्रेन और एक से ज़्यादा अच्छी ट्रेन की होना अति आवश्यक है बनारस के लिए, और उसी के मद्देनज़र जो है वंदे भारत एक्सप्रेस जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई गई। जब ये ट्रेन इंट्रोड्यूस कराई गई तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, और एक बार ये ट्रेन फिर से न्यूज़ में है। जो E1 और E2 उसमें बहुत अच्छी पेंटिंग्स की गई हैं, जैसे कि आदिनाथ लॉर्ड शिवा की और आदिशक्ति दुर्गा और तमाम सारे ऐसे देवी देवताओं की पेंटिंग्स इसमें की गई है। जो इसके एग्जीक्यूटिव क्लास हैं E1 और E2 कोच, उसके इंटीरियर वॉल्स को बहुत अच्छे से सजाया गया है, और इस टेक्निक को कहा जाता है फुट एंड माउथ पेंटिंग्स। और फुट एंड माउथ पेंटिंग्स के जो आर्टिस्ट हैं इसके लिए वो जम्मू से आए थे, तो इसलिए ये फिर से एक बार अट्रैक्शन का पॉइंट रहा, और जो भी यात्री इसमें सफ़र कर रहे हैं वो इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लासित हो रही हैं। यह एक LHB कोच है, LHB रेक है। LHB रेक यानी कि इसमें जो है 16 कोचेस है। 16 कोचेस LHB यानी कि लिंक हॉफमैन बुश, जैसा कि आप राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत ट्रेनों में जो कोच देखते हैं उसको कहा जाता है LHB कोच, और उस पूरे ट्रेन को कहा जाता है LHB रेक। तो इसमें जो रेक या कोच का जो पोजीशन है, टोटल इसमें 16 कोचेस है। 16 में से 2 जो है E1 और E2 यानी कि जिसका पोजीशन है इंजन के तरफ से 7वां और 8वां। तो E1 और E2 जो है एग्जीक्यूटिव क्लास है, रेस्ट जो है नॉर्मल सीटिंग क्लास है, C1 से लेकर C14 तक, यानी कि C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। C7 के बाद 2 एग्जीक्यूटिव इसमें कोच लगे हुए हैं, E1 और E2। फिर उसके बाद C8, C9, C10, C11, C12, 13, 14। इस तरीके से इस कोच का पोजीशन है। ऑन बोर्ड पेंट्री कार नहीं है, लेकिन ऑन बोर्ड कैटरिंग की फैसिलिटी दी गई है, जिसको कि कैटरिंग भी कहा जाता है। अच्छा, कैटरिंग चार्जेस जो है आपके टिकट्स में ही इंक्लूडेड होता है, और ये ऑप्शनल होता है। आप चाहें तो उस टिकट में इंक्लूड करा सकते हैं, या चाहें तो आप एक्सक्लूड भी करा सकते हैं। इस ट्रेन की कुछ खासियत बता दें कि इसका बनारस से न्यू दिल्ली का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो 8 घंटे है, और इसकी 2 ही हॉल्ट है। बनारस से जब ये ट्रेन चलती है तो प्रयागराज जंक्शन पे एक हॉल्ट है, और दूसरी हॉल्ट है इसका कानपुर सेंट्रल में। फिर जो है ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। बनारस से लेकर न्यू दिल्ली तक की टोटल जो डिस्टेंस कवर करती है ये ट्रेन, वो है 759 किलोमीटर, 759 किलोमीटर, और इसका एवरेज स्पीड जो है 95 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 95 किलोमीटर पर आवर्स इसकी एवरेज स्पीड निकलती है। जबकि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड इस ट्रेन की 130 किलोमीटर पर आवर है, जो कि मिलता है आपका सूबेदारगंज, यानी कि प्रयागराज के पास है सूबेदारगंज, और छिपैया बुजुर्ग के बीच में। इसको मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मिलता है। ये ट्रेन जो है आपका डिपार्ट करती है, यानी कि चलती है 15 आवर्स में। 15 आवर्स यानी कि 3 बजे 3 PM पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 बनारस से ये चलती है, और ये 23 बजे यानी कि 11 बजे रात में प्लेटफॉर्म नंबर 16 न्यू दिल्ली पे पहुंच जाती है। ये ट्रेन जो है बनारस जंक्शन पे सैटरडे संडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे इस दिन चलती है, और जो न्यू दिल्ली से आती है वो आती है सैटरडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। इन दिनों में ये ट्रेन चलती है। तो बनारस में 15 आवर्स से ट्रेन ये डिपार्ट करती है, और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ये 23 आवर्स यानी कि 11 बजे रात में जो है
अजमेरी गेट यानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे ये पहुंच जाती है। तो इस ट्रेन की थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स रहा जो आपके सामने मैं रखा। अब हम बात करते हैं कि फुट एंड माउथ आर्टिस्ट जो कि जम्मू से मंगाए गए थे इस ट्रेन की इंटीरियर वॉल्स को पेंट करने के लिए, वो क्या होता है। तो फुट एंड माउथ आर्टिस्ट का एक एसोसिएशन है, उसको कहा जाता है MFPA एसोसिएशन। MFPA एसोसिएशन। तो ये एसोसिएशन क्या करता है, इसमें कौन से लोग होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। इसका मोटो होता है सेल्फ हेल्प नो चैरिटी, सेल्फ हेल्प विथ डिग्निटी। मतलब कि हमें सेल्फ हेल्प करना है, डिग्निटी के साथ अपने लाइफ को जीना है और किसी से कोई चैरिटी नहीं चाहिए है, ये इसका मोटो है। इसमें डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं और जो किसी कारणवश इंजरी से, इलनेस से या बर्थ डिफॉर्मिटी से जो डिफरेंटली एबल्ड हो जाते हैं और वो नॉर्मल तरीके से पेंटिंग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को एक एसोसिएशन के रूप में बनाकर और इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह इसको रन किया जाता है। इसको फुट एंड माउथ टेक्निक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ब्रश होल्ड किया जाता है ये या तो फुट से या तो माउथ से किया जाता है ब्रश होल्ड, और उसी से इसकी पेंटिंग की जाती है, बहुत बारीकी से पेंटिंग की जाती है। और ये बहुत ही मतलब बेहतरीन पेंटिंग करते हैं ये लोग। इनकी सैलरी जो है 10,000 से 12,000 रुपया पर मंथ होती है और उसमें जो अच्छे जो आर्टिस्ट हैं उनकी सैलरी तो लाखों में चली जाती है। तो ये जो है डिफरेंट लोकेशन पे भी हैं। तो इस ट्रेन में जो एग्जीक्यूटिव क्लास E1 और E2 के जो इंटीरियर वॉल्स को पेंट करना था, इसके लिए आर्टिस्ट जम्मू से मंगाए गए थे और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेंटिंग किया। आप इसमें इमेजेस में देख भी सकते हैं।